नाक से ऊपर बह रहा है, इसलिए जानबूझकर आपको बताने आया हूँ सर। हाँ, आई अंडरस्टैंड। सर पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है। अरे हाँ, हम बात करेंगे उससे, उसे बुलाया ना अब मैंने। सर सिर्फ बात मत कीजिए, मुझे लगता है कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। मैं कम इन सर? आओ आओ आओ, जय हिंद सर। बैठो, हैव अ सीट। सर अचानक से बुलाया? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है। सर तावड़े, बोलो ना क्या प्रॉब्लम है। सर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूं, पर पुलिस स्टेशन में क्या होता है ये मुझे पेपर पढ़ने पर पता चलता है। सर इस सब का क्या मतलब है, बताइए ना सर। सर मेरे को इन्फॉर्मेशन इतने ऐन वक्त पर मिली कि किसी को रिपोर्ट देना मुमकिन नहीं था, और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो इतना बड़ा माल हमारे हाथ में नहीं लगता। सर मुझे लगता है इसे 2 महीने ट्रेनिंग सेंटर भेजने की जरूरत है, बेसिक डिसिप्लिन सीखने के लिए, सीनियोरिटी देखना, ऑर्डर्स फॉलो करना। सर अगर कल कुछ ऊंच नीच होता है तो ये पूरा मैटर किसके ऊपर आएगा? मेरे ही ना। काम डाउन तावड़े, काम डाउन। विक्रम, you need to follow hierarchies. यस सर। I understand sometimes it's difficult to follow the rules, but as far as possible, try to be in rule book. यस सर। सर रिलैक्स तावड़े, रिलैक्स। देखो, हमें एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि पिछले कुछ सालों में नाना मात्रे गैंग के खिलाफ ली गई सबसे बड़ी एक्शन हमने ली है, और Vikram has done remarkably good job there. So as a senior officer, it's your duty to protect him. All right? Officer, I am अंजलि दीक्षित। हेलो। मैं जनमत के लिए क्राइम बीट संभालती हूँ। हाँ। बड़े दिनों बाद किसी ऑफिसर पे फक्र महसूस हो रहा है। थैंक्स। ये मेरा विजिटिंग कार्ड। If ever you need me, or Sure, if hopefully absolutely. if ever Sure, I need you. Sure. Sir. I think I should leave. Yeah. Thank you. Okay. ये क्या नौटंकी है भोसले? ये सब किसकी परमिशन से किया तूने? सर ये माल की इन्फॉर्मेशन ऐन वक्त पर मिली थी, इसीलिए बाद में टाइम ही नहीं मिला। ये नाटक मेरे सामने नहीं करने का, समझा ना? बताई हुई ड्यूटी करने का। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं सर। भोसले, मेरे पिछवाड़े में उंगली नहीं करने का, नहीं तो तेरी ईमानदारी की पोंगी ना तेरी, याद रखना। सर निकले क्या? हाँ चलो चलो, गाड़ी निकालो। चलो सर। ओके। बेंचत में सर ये कार्रवाई जब हमने की तो एक ड्रग सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, उसको उठाने जा रहे हैं। नहीं, मेरी ड्यूटी का ही हिस्सा है ना। निकलने से पहले एक सीनियर से परमिशन ले रहा हूं, और कुछ नहीं। चलो बोहिर, मिलता हूं। अरे किसी पकड़ने गए, देखना, जाना। नाना को बुला। नाना, नाना। बोल। सब इंस्पेक्टर विक्रम भोसले, क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस। भाऊ कहाँ है? कौन भाऊ? भाऊ नरे, ड्रग सप्लायर है, तेरे लिए काम करता है। ए करक स्त्री, नया है क्या बॉम्बे में? तुम पुलिस वालों की नथ कैसे उतारते मुझे अच्छे से पता है। शाम को मिठाई घर पहुंच जाएगी, जा। नथ उतरवाने का बहुत शौक है तुझे? मेरे को भी शौक है चर्बी उतारने का। जब पिछवाड़े पे चक्की के पट्टे के फटके पड़ते हैं ना, तो बड़े बड़ों की अकड़ उतरती देखी है मैंने। भौंकना बंद कर, पहले कर फिर बोल। जिस दिन तेरा पट्टा मेरी गांड पर पड़ेगा ना, गुलाम हो जाऊंगा तेरा। जुबान है मेरी। फिर तो अपनी गांड पे तेल लगा ले तू नाना। तेरी गुलामी का मुहूर्त निकालूंगा जल्दी ही। जुबान है मेरी।
संज्ञा ए तावड़े आप जी मैं इस एरिया में आया हुआ था तो मैंने सोचा मैं आपसे मिल लूं। क्या चाहते हैं आप? बगैर मकसद के तो कुछ करते नहीं हैं आप। देखिए जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। मैं क्या समझ रही हूँ मुझे नहीं पता, मगर सच क्या है ये पता है। कई बार हमें जो सच लगता है वो सच नहीं होता। इकबाल जेल में है, ये सच आप बदल सकते हैं? ये सच है कि इकबाल जेल में है, और इकबाल जेल में है इसलिए इकबाल आज जिंदा है, वरना वो कोर्ट की तारीख उसकी जिंदगी की आखिरी तारीख होती। कैसा है वो? ठीक है। चलिए, मुझे काम के लिए देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। कहाँ काम करती हैं आप? एक नर्सिंग होम है, नर्स हूँ। ओह, तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मैंने आपको कब बताया नर्सिंग होम किस तरफ है? जहां तक रास्ता एक है वहां तक साथ चलते हैं। देखिए वरना मुझे ऐसे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। मैं नीचे वेट करता हूं।